आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने 4 फुट प्लांटर टैंक के 2 महीने हो चुके हैं जिसके बारे में अपडेट देंगे। और इसमें हम आज के दिन हम इसमें सारे प्लांटों की कटिंग करेंगे। ये सबकी करेंगे और उसके बाद हम इसमें CO2 कौन सी देते हैं या नहीं देते हैं और कब देते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और फर्टिलाइज़र कौन सा देते हैं वो भी जानेंगे। और साथ ही इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है और कितना रखना है, बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है, कितना है, वो हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, उसके बारे में हम करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसकी पहले ट्रिमिंग कर दें, थोड़ी सी कटिंग कर दें। ये 2 महीने हो गए हैं और ये देख सकते हैं नीचे की तरफ काला काला हो रहा है। ये मतलब लाइट पूरी नहीं पड़ रही है आगे की साइड, तो हम इसको टेपर में थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले एक बार ये टेम्परेचर देख सकते हैं। तो हमारे ये टेम्परेचर 30.7 है। तो ये 30 हमने 30 ही रखते हैं, 29, 30, 31, 32 यही टेम्परेचर रखते हैं। और टेम्परेचर हम 24 नहीं रखते, 27 नहीं रखते, तो उसमें दिक्कत होती है। तो उसके बारे में मैं आगे अभी बताऊँगा थोड़ा सा कि क्या दिक्कतें आती हैं इन टेम्परेचर में रखने की। और हमारा बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 30 के आसपास ही रहना प्रेफर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग के बाद हम बीच बीच में हम और चीज़ें भी बताते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये आगे की साइड से लुडुजिया रैपेंस को काटेंगे। ये थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की साइड, ये रहा। ये 2-3 कटिंग करेंगे, बस इतनी ही करेंगे इसकी। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे ये पूरी। ये हमारा रोटाला है, रोटाला ट्यूबलाइट है। और इधर ये मिनी रेड है और ये भी मिनी रेड है, इनकी भी करेंगे। तो पहले इनके स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बढ़ गया, हमें पूरा बढ़ जाता जब करनी थी कटिंग, मगर हम पहले ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं पड़ रही है आगे की साइड। यहाँ से कटिंग करेंगे इसको। थोड़ा सा इस साइड से बनाएंगे, इस साइड से काटेंगे। इसको हम टेपर में थोड़ा सा ले जाएंगे ऐसे करके। अब इसको इधर से काटेंगे। ये हमारा पुराना प्लांट है, ये वाला जो है ये अमेजोन एसवर्ड है। तो इसको नहीं काटेंगे, ये काफ़ी पुराना प्लांट है हमारा। इधर इसको भी काटेंगे। ये रहा मिनी रेड, ये भी हम पेपर में लेंगे। तो ये थोड़ा सा टेपर में हो गया है, आगे लाइट आने लग गई है। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे मिनी रेड को। ये साइड में सब भागने लग गए हैं, ये देखो।
अभी पीछे हमने इसकी कटिंग करी थी, फिर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसमें हमने ईस्ट से CO2 दी थी, तो वो हमने बंद कर दी है, क्योंकि CO2 देने के बाद ये जगह जगह से, जैसे ये यहाँ से है तो ये रूट्स निकलने लग जाती थी सारे प्लांटों में। जैसे इसके यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर वाइट वाइट रूट्स निकले हैं, तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो वो दिक्कत करती है, रूट्स देखने में अच्छी नहीं लगती है, और प्लांट इधर उधर ज़्यादा तेज़ भागने लगता है। तो हमने CO2 नाम मात्र की बिल्कुल बंदी कर रखी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि CO2 नहीं देने से कि प्लांट में ये ऊपर रूट्स नहीं निकलती हैं, पानी में मतलब भागती नहीं है। रूट्स सिर्फ बेस में यहाँ पर ये नीचे ही नीचे रहेगी, ऊपर नहीं आएगी रूट्स। ये मिनी रैट को थोड़ा सा हमने गोल शेप में दिया है। ये हमारा थोड़ा सा टेपर हो रहा है। अभी ये वाला आगे की साइड से जब बढ़ेगा तो ये टेपर ऐसे करके ऐसे आएगी। हमने ये आगे लाइट नहीं पड़ रही थी, तो हमने थोड़ी सी कटिंग ऐसे कर दी है इसके। तो ये हो गई है, यहाँ तक हो गई है कटिंग। इसको हमने यहाँ से शेप दे दी है, और अब इसके बाद हम इसकी करेंगे रोटाला। तो रोटाला की हो गई है, और ये रोटाला ये इंडिका है, इसकी भी थोड़ी सी करेंगे। ये ज़्यादा फैल रहा है, ये नीचे रखेंगे थोड़ा। और इसके बाद ये आगे हम रेड कैबम्बा को इसको भी काटेंगे। हमने पीछे भी काटा था, ये 8-10 दिन पहले ही काट के हमने वीडियो डाली थी, और ये देखिए फिर से बढ़ गए हैं इतने काफ़ी। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, ये एक दिन में 4 इंच तक बढ़ सकते हैं अगर अच्छी कंडीशन मिले। अभी तो फ़िलहाल ये एक दिन में आधा इंच के आसपास ही बढ़ रहे हैं। और ये रहे, इसको काटते हैं। और साथ ही मैं बताना चाह रहा था कि टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर आपका प्लांटेड एक्वेरियम का सबसे बेस्ट टेम्परेचर कितना माना जाता है, तो आप वैसे तो 24 डिग्री कहते हैं प्लांटेड के लिए, मगर हमारा जो ये बेस बना है उसमें टेम्परेचर सबसे बेस्ट हम रखते हैं इसको 30 के आसपास, 29, 30, 31। इस टाइम भी ये 30 डिग्री चल रहा है। तो ये हम इसलिए रखते हैं, जैसे हम वैसे तो 27 रख सकते थे, मगर 27 में फिशेस को दिक्कत होती है। जैसे हमारे टेट्रा फिशेस हैं और डिस्कस फिश होती है, ये सारी फिशेस जो होती हैं वो 30 डिग्री के आसपास अच्छा रहती है। 27 डिग्री में फंगस लगते हैं, मतलब फिशेस को फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 26 से 27 डिग्री का टेम्परेचर ऐसा होता है कि अगर आपका फूड थोड़ा सा भी अंदर रह जाता है या फिश कोई मर जाती है तो वो फंगस पैदा करते हैं और सारी फिशेस को लग जाती है फंगस। तो 27 डिग्री 26 से 27 डिग्री के बीच में फंगस की दिक्कत ज़्यादा आती है। और 24 डिग्री होता है तो उसमें फिर आपकी फिशेस ज़्यादा नहीं रह पाती, कई फिशेस उनको डाउन हो जाता है टेम्परेचर। प्लांट तो सही चलते हैं मगर फिशेस नहीं रख पाते, तो हमारी डिस्कस तो बिल्कुल नहीं रह पाती, उनको 30-32 चाहिए होता है टेम्परेचर। तो
तो डिस्कस के लिए भी जैसे प्लांटेड में रखना है तो आप 30 के आसपास टेम्परेचर रख ले, डिस्कस फिश आराम से रह लेती है। तो हमें अभी डिस्कस मिलेंगी तो हम इसमें डालेंगे ज़रूर। और ये देख सकते हैं रेड कैमम्बा भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये हम रेड कैमम्बा की कटिंग कर रहे हैं। तो अधिकतर कटिंग हो गई हमारी। ये अब प्लांट निकालने हैं, लाइट खींच रही है। और एक क्वेश्चन आपका और सबका और था कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देते हैं, तो वो बताना था। इसमें फर्टिलाइज़र कोई सा भी डलता। फर्टिलाइज़र इसमें वर्मी कंपोस्ट से हमारा ये बेस बना हुआ है, ये सारा नीचे वर्मी कंपोस्ट डला है, तो धीरे धीरे वो रिलीज़ करता रहता है। तो फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालते। अगर फर्टिलाइज़र आप ऊपर से डालेंगे तो इसमें एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लेगी, ग्रीन एल्गी आ जाएगी, हेयर एल्गी आ जाएगी। तो बस सिर्फ फर्टिलाइज़र के नाम पे हम इसमें ये आयरन की डोजेज दे देते हैं, फ्लोरा एफिस सेकेंड। तो इसकी हफ्ते में एक आध बार एक ड्रॉप डाल देते हैं, सिर्फ ये प्लांट रेड करने के लिए। बाकी इसमें फर्टिलाइज़र कोई से नहीं डलते। तो चलिए हम इस कटिंग हमारी हो गई है। कटिंग देख सकते हैं, ये रोटाला की कटिंग थोड़ी टेपर में हो गई है। तो हमारी ये कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मिनी रेड कट गया है और साथ में ये रोटाला भी कट गया है। ये टेपर में थोड़ा कट गया है ऐसे करके, ये देख सकते हैं। और ये रोडविजिया रैपल्स थोड़ा सा हमने काटा था। अभी इसकी भी ये घना होगा तो इसकी भी अभी कटिंग चलेगी टेपर में। और ये देख सकते हैं इधर रेड कैमम्बा 3-4 बार हो गया हमारी कटिंग करते हैं। ये बड़ी इसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। और ये देख सकते हैं, तो ये आफ्टर 2 मंथ के बाद हमारा एको शेप थोड़ा सा शकल ले रहा है। और आगे फिर कटिंग होगी तो फिर इसकी वीडियो डालूँगा। तो हमारे आज की वीडियो में 3-4 पॉइंट्स क्लियर हुए। एक तो हमने टेम्परेचर के बारे में बताया है कि टेम्परेचर कितना रखना है इसमें, और जिससे आप जिस टेम्परेचर में हमारी फिशेस भी अच्छी चले और हमारे प्लांट भी अच्छे चले। और दूसरा हमने इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है कि फर्टिलाइज़र हम कुछ नहीं देते इसमें, क्योंकि हमारा बेस वर्मी कंपोस्ट से बना हुआ है। तो रेड करने के लिए ये आयरन की डोज देते हैं। और CO2 के बारे में बताया था। CO2 हमने ईस्ट से और शुगर से बनाई थी। तो वह थोड़े दिन चलाई थी सिर्फ, तो उससे दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे सारे प्लांट रूट्स पानी में फेंकना चालू कर दिए थे। इसके तो कुछ ज़्यादा ही निकल गए थे। ये देख सकते हैं, ये रेड वाइट रूट्स है, तो ये ज़्यादा निकलने लगी थी। तो इसके लिए हमने ये इसमें बंद कर दिया। CO2 अब नहीं दे रहे, अब सिर्फ लाइट चल रही है इसमें, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, ऑक्सीजन के बारे में बतानी थी। तो ऑक्सीजन का इसमें शुरू से लेकर एंड तक आपको ऑक्सीजन का इसमें कुछ नहीं है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं देनी, भूल के भी नहीं देनी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे पंप लगा देते हैं तो वह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपकी फिशेस उस टाइम डालें जब आपकी प्लांट्स ग्रोथ करने लगे, तो वो प्लांट ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं, तो वह फिशेस एब्जॉर्ब करेगी। तो ऑक्सीजन शुरू से एंड तक कभी फिश ऑक्सीजन नहीं देनी। कोई सी चाहे फिल्टर में ये जो पाइप लगी है उसमें भी ऑक्सीजन वैसे भी नहीं देनी, और अलग से भी ऑक्सीजन नहीं देनी प्लांटेड एक्वेरियम में। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का मतलब कोई इसमें नहीं है सर्कल। और ऑक्सीजन आप अगर अलग से देते हैं तो आपके प्लांट मरना चालू हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।